चचा जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, मैं उनकी बी के साथ हूं, वो मेरी बी के साथ। अजीब अजीब मामले हम लोगों के साथ होते हैं। कल 14 फरवरी थी। कल 14 फरवरी को सारी दुनिया में एक बड़ा अजीब सा त्योहार इन दिनों लोगों ने बना लिया है, जिसे वैलेंटाइन डे कहते हैं। नौजवानों में उसके लिए पता नहीं कितना जोश कहां से आ जाता है। लाठियां खाते हैं, डंडे खाते हैं, पिट पिटा के आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मनाते जरूर हैं। कल वैलेंटाइन डे पर एक मुशायरा था। मुशायरा तो संजीदा था, एक तालीमी इदारे का मुशायरा था, लेकिन चूंकि दिन वैलेंटाइन डे का था तो एक नौजवान ने मुझे एक पर्ची लिखकर भेजी और मुझसे कहा कि नदीम साहब, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, आज देखिए कि वैलेंटाइन डे पर मेरी महबूबा ने मुझे कितना खूबसूरत मैसेज किया है। मैंने उसको पलट के कहा कि बेटे, ये वक्त इस बात की खुशी मनाने का नहीं है कि तेरी महबूबा ने तुझे कितना खूबसूरत मैसेज किया है, बल्कि ये पता लगाने का है कि उसे किसने किया था। ये बात आपको जब समझ में आ जाए तब आप ताली बजा सकते हैं। मैं इन दिनों नौजवानों का नया लव गुरु हो गया हूं, जहां लोगों के मसाइल उलझते हैं मुझसे मशवरा करते हैं। उसकी फीस भी मैंने कोई बहुत ज्यादा नहीं रखी है। आप में से भी कोई ऐसा हो तो उसके लिए मेरा काम चालू है। तो मैं बताना चाहता हूं कि एक लड़के ने मुझे मैसेज किया, नदीम साहब ये बताइए कि 6 महीने हो गए हैं मेरी शादी हुए, अगर बीवी के पैर दबाए जाएं तो इसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत। मैंने उसको जवाब लिखा कि बेटे, अगर बीवी अपनी है तो ये खिदमत है। नहीं, जब समझ में आ जाए, है ना, तो अब आप इतनी सारी बातें अगर समझ गए हैं और सीख गए हैं, तो वाहिद भाई अब एक ऐसे आदमी को बुलाने जा रहा हूं जिसने सारी जिंदगी यही उलट पुलट का काम किया है, सारी जिंदगी हालात के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से कुछ ना कुछ नया पहलू निकालने की कोशिश की है। आवाज दे रहा हूं दबिस्तान लखनऊ से, यानी लखनऊ जो नवाबों का शहर है, लखनऊ जो तहजीब का शहर है, लखनऊ जो तमद्दुन का शहर है, लखनऊ जो जबान का शहर है, उस जबान के शहर से ये एक तंजिया और मजाहिया शायर जो अपने लफ्जों में कह कहे छुपा कर आपकी महफिल के लिए लाए हैं। आइए मुलाकात कीजिए जनाब पप्लू लखनवी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब पप्लू लखनवी। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली बार आपके, इसको शहर कहते हैं या टाउन एरिया कहते हैं या गांव? टाउन एरिया। तो हजरात, मैं पहली बार ये समझ लिया कि आज मैं पैदा हुआ हूँ आपके टाउन हॉल में। और हजरत नदीम फर्रुख साहब ने जितनी मेहनत की है, आप शायरों को तो हार पहना रहे हैं बराबर, उनको भी पहनाइए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब जो देखिए, हम तो टीम मामला हमारा तो आप बर्दाश्त कर लिए, और अगर दिल चाहे तो दुआएं दे दिएगा, लेकिन हमारे बाद जो शोरा आ रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। मंजर वोपाली साहब हैं। हाँ, देख के बताओ, देख के कुछ गलत ना बता दो। जो देखिए, आप लोगों के सामने जरा सा जौहर कानपुरी साहब हैं, नईम अख्तर खादमी साहब हैं, और कौन बचा? शबीना, ये हमारी बहन छोटी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ती है। और आप लोगों से कसम है, जब तक शबीना को सुन ना लिएगा जाइएगा नहीं, यूं ही बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाइएगा। 4 मिसरे हजरात देखिए, एक अस्पताल का मंजर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, अगर समझ में आए। देखिए, वो दौर था, मतलब जाती हुई जवानी का दौर था। मैं अपने एक दोस्त के चक्कर में अस्पताल में काफ़ी दिन से उनकी खिदमत कर रहा था, और इतना हसीन अस्पताल था, इतना हसीन माहौल था, और बस अगर हमारी बेगम ना आई होती तो शायद मैं जाती हुई जवानी में बहक जाता। 4 मिसरे देखिए हजरात। जौहर भाई और मंजर भाई, जरा सा दुआओं से नवाजिएगा कि कोई भी रोक ना पाता गुजर गया होता, कोई भी रोक ना पाता गुजर गया होता,
मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। हाय 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 हाय। कोई भी रोक ना पाता गुजर गया होता। मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। और ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। वाह 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 वाह। अरे जीते रहो नौजवानों, कोच के नौजवानों, वाकई तुमने जिंदा कर दिया इस मैयत को, तुमने जिंदा कर दिया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। हसीनों की तरफ मत देखिए। ओहो। सुनो नौजवानों, हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है, ये पाप होता है। हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। न देखे जो हसीनों को वो लल्लन टाप होता है। ये अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, ये अच्छा है। लेकिन नवाब साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप इस चक्करबाजी में मत रहिए कि ये शेर नौजवानों के लिए है या ये बुजुर्गों के लिए। ये यहाँ के नौजवान भी बुजुर्गों से कम नहीं है संजीदगी में, और यहाँ के बुजुर्ग जो है वो भी नौजवानों से कम नहीं पड़ रहे हैं किसी मामले में। वो भी पूरी तरह से जिंदा दिल है। आपने वजाहत कर दी, मैं भी करने जा रहा हूँ। हाँ वही करो आप। हसीनों की तरफ मत देखिए, ओए है। अरे मत देखिए, हाँ। ये पाप होता है। हाँ। न देखे जो हसीनों को वो वो लल्लन लल्लन टाप टाप होता है। हाँ। अरे सदी कीसवीं है, सदी कीसवीं है। इस सदी में कुछ भी मुमकिन है कि अब बच्चा नहीं होता है पैदा, बाप होता है। क्या बच्चा नहीं होता है? अरे बबलू भाई जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जब बच्चा नहीं होता है पैदा, बाप होता है। जीते रहिए, बच्चा नहीं होता है पैदा, बाप होता है। बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है। कोई भी खुदा करे यहाँ बुढ़ा ना हो हमको छोड़ के, इसलिए कि बुढ़ापे में हर चीज कमजोर हो जाती है। हर चीज कमजोर हो जाती है। तो आप ये समझिए, कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, कुछ समझ ही में नहीं आता कि अल्लाह मियाँ क्या चाहते हैं। बस ये समझिए कि चल रहे हैं, बस जब तक अल्लाह चला रहा है। बोनस की जिंदगी है मेरी। लोगों को 60 बरस के बाद बोनस मिलता है ना, नौजवान जो सर्विस करते हैं, यहाँ कुछ नहीं करते। बस ये आप समझिए कि सच्चाई आज बता दें, ये मंजर भोपाली और ये हमारे भाई जौहर कानपुरी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमें इन लोगों की सपोर्ट इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और नदीम फर्रुख तो हमारे लखनऊ में आके बस गए, बिल्कुल हमारी बाहों में झूलते रहते हैं और मैं इनको प्यार करता हूँ। अच्छा सुनिए हजरत, एक गांव का आपको मंजर बताया। एक गरीब किसान, फटेहाल, परेशान, द्वार द्वार पे काम करने वाला। 4 मिसरे देखिए और कुदरत का करिश्मा देखिए। जो एक गुब्बारे कूचे वहशत था कल तलक, ओहो वाह। जो एक गुब्बारे कूचे वहशत था कल तलक, हैरत में आंधियां हैं वो तूफान हो गया। वाह वाह वाह। जो एक गुब्बारे कूचे वहशत था कल तलक, हैरत में आंधियां हैं वो तूफान हो गया। अरे हजरत को फिक्र ये है, हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन। हजरत को फिक्र ये है कि हुक्का भरेगा कौन। अरे कल्लू हमारे गांव का प्रधान हो गया। वाह 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 वाह। अरे वाह, ये आपने हमारे गरीब कल्लू के लिए आपने दुआएं दे दी। सुनिए हम अच्छा हजरात, 4 मिसरे आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। हमारी बेगम जो हैं वो शक्ति बहुत थी। हजरात जीना मुश्किल हो गया था और उनसे बचने के लिए दुनिया के रास्ते, ए मेरे भाई,
इसको जाया न करो। जी उनसे अपने को बचाने के लिए दुनिया के रास्ते हमने खोजे। आखिर में हमने सोचा कि पांचों वक्त की इबादत करो, शायद हमारी बेगम हमसे राजी हो जाए, उनका शक खत्म हो जाए। लेकिन आप 4 मिसरे देखिए जी। मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं। ओहो, खौफ मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। वाह। मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। अरे मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में। अब आखिर तक बजाइए तालियां। अरे जियो मेरे नौजवानों, एक दिन के लिए घर को परी खाना बना दे। अच्छा भाई, हाँ सुनिए, मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं, मुत्तकी हो गया खौफ बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। वाह 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 वाह। अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। अब कमीना ये, मैं क्या करूं, मेरी बेगम सुहाग ढूंढे है। अच्छा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे बेगम सुहाग ढूंढे है, मेरे बुझे हुए चूल्हे में आग ढूंढे है। मैं क्या करूं, मेरी बेगम सुहाग ढूंढे है, मेरे बुझे हुए चूल्हे में आग ढूंढे है। वो दिन गए कि उड़ाते थे फाख्ताएं हम, वो दिन गए कि उड़ाते थे फाख्ताएं हम। अरे सपेरा चूहे के एक बिल में नाक ढूंढे है, सपेरा चूहे के एक बिल में नाक ढूंढे है। ये इश्क विश्क का किस्सा तमाम हो जाए। क्या कहना, ये इश्क विश्क का किस्सा तमाम हो जाए। अरे सफेद दाढ़ी हवस की गुलाम हो जाए, ये इश्क विश्क का किस्सा तमाम हो जाए। अरे सफेद दाढ़ी हवस की गुलाम हो जाए। जवान लड़कियों बूढ़ों से तुम रहो होशियार। अरे वाह 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 वाह। जवान लड़कियों बूढ़ों से तुम रहो होशियार, न जाने कौन कहां आसा राम हो जाए। वाह 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 वाह।